हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। तो अभी आपको एक कमेंट या फिर टेलीग्राम पे मैसेज आपको दिख रहा होगा जो कि मेरे को पूछा गया। इस पे मैंने एक दो वीडियो और बना दी है, आई बटन में उसको भी डाल दूंगा, तो वो भी आप देख लेना पूरा, क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा क्योंकि इस पर डिटेल वीडियो एक दो मैं बना चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हो। तो बच्चे का क्वेश्चन ये है कि सर, आई एम ए स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर बी आर्क। सर, मुझे ये पूछना है था कि आर्किटेक्चर में स्कोप है, आर्किटेक्चर में स्कोप। आप लोगों के भी क्वेश्चन रहते होंगे या फिर हमारे टाइम में हमें भी बहुत क्वेश्चन रहते थे। हमने भी कोड़ा पे जा कर के बहुत अपना दिमाग का दही किया था, ठीक है, कि आर्किटेक्चर में स्कोप है कि नहीं है, जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें स्कोप है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द बेटर आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू यू। मेरे अकॉर्डिंग आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में क्या मतलब क्या सही है। तो इसका आंसर मैं ये दूंगा कि मैं दोनों के बारे में डिटेल से आपको बता दूंगा। आपको खुद चूज करना है कि दोनों में से सही कौन है और आप किस में परफेक्ट हो, ठीक है। मतलब जल्दी जॉब स्टेबिलिटी, मतलब जॉब किस में टाइम, मतलब जॉब जो छूटने की बात होती है या फिर जॉब आप कितने टाइम तक वहाँ पे कर पाते हो, वो क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर आर्किटेक्चर में स्कोप है कि नहीं। देखो, आर्किटेक्चर में स्कोप, इंडिया आपकी अभी डेवलपिंग कंट्री है जो कि डेवलप कर रही है ना। इंडिया डेवलप अभी हुई है, अभी ये डेवलपिंग स्टेज में है, मतलब इंडिया डेवलप हो रहा है। जब इंडिया डेवलप हो रहा है तो डेवलपिंग में एक सबसे बड़ा काम, एक जो मेजर पार्ट होता है, जो 50% मेजर पार्ट होता है, वो होता है कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन का जब एक नींव रखा जाता है ना, जब पॉइंट स्टार्ट किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग होती है कि प्लान क्या बना है। प्लान के लिए आपको देखना पड़ेगा, मतलब प्लान आप सर्च कर लेना, आर्किटेक्चरल प्लान वगैरह गूगल पे, आपको समझ में आ जाएगा कि एक बिल्डिंग की प्लान कैसे दिखती है। वो जो प्लान होता है, वो बेसिक जो प्लान होता है, वो एक आर्किटेक्ट बनाता है। तो आप देख लो कि इंडिया में स्कोप है कि नहीं है आर्किटेक्चर का। इंडिया अभी डेवलप कर रही है, डेवलप कर रही है, मतलब बिल्डिंग्स बनेंगे, बड़े बड़े राइजेस बिल्डिंग बनेंगे। उस बिल्डिंग्स को बनाने के लिए आर्किटेक्ट की नीड हमेशा रहेगी। ना बिल्डिंग्स बननी रुकेगी, ना आर्किटेक्ट्स के काम रुकेंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा एक्सप्लेन मैं इस पर कुछ आपको कर नहीं सकता, ठीक है। तो व्हाट विल बी द बेटर आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग, तो उसके लिए आपको हमारी पीपीटी देखनी पड़ेगी। एक छोटी सी पीपीटी है, आप इसे देख लो। मैंने पिछली वीडियो में पूरी पीपीटी को एक्सप्लेन किया, अभी कुछ बेसिक पार्ट्स ही मैं आपको बता पाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखो, डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्ट एंड सिविल इंजीनियर, मतलब देखो, अगर आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग में देखें तो एक ही फील्ड आती है, सबसे जो बराबर में कोई फील्ड है तो वो हो गई हमारी सिविल इंजीनियरिंग। अब देखो, कोई बच्चा सीएस करना चाहता है तो ऑब्वियसली वो सीएस में जाएगा। अगर उसे ऑफिस जॉब चाहिए, उसे डेवलपिंग वेब डेवलपिंग का इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली वो जो जाए वो सीएस में ही जाए। वो क्यों आर्किटेक्ट बनेगा या फिर क्यों सिविल इंजीनियर बनेगा, ठीक है। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन में चॉइस है तभी आप आर्किटेक्ट या फिर सिविल इंजीनियर बनोगे। तो दो ही स्ट्रीम हो जाती है, एक आर्किटेक्ट हो जाता है, एक हमारा सिविल इंजीनियर हो जाता है, ठीक है, जो वर्सेस में। देखो, पेपर के पैटर्न के बारे में आपको पता ही है कि जेई मेन जेई एडवांस आपको क्लियर करना पड़ेगा फॉर आईआईटी, ठीक है। बीआर के लिए आप जेई मेन पेपर 2 दे सकते हो, जेई एडवांस प्लस एईटी दे सकते हो, नाटा दे सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें, ठीक है। देखो, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है यहाँ पे साइड में, ये एक बिल्डिंग को डेवलप करने में दोनों का रोल 50-50% रहता है, ठीक है। अगर एक आर्किटेक्ट जब तक ये डिज़ाइन करके नहीं देगा तब तक ये फॉर्म बन नहीं पाएगी। और इस बिल्डिंग को स्टेबल और खड़ा करने में जो हाथ होता है वो सिविल इंजीनियर का होता है, कि उसकी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी कि वो स्टेबल रहे। तो दोनों का जो काम है वो 50-50% का है। तो दोनों को, अगर आर्किटेक्ट ना रहे तभी ये बिल्डिंग नहीं बन पाएगी, या फिर सिविल इंजीनियर ना रहे तभी ये बिल्डिंग बन नहीं पाएगी। अब देखो, एक जो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। अब कौन कौन से इंजीनियर हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। जैसे आर्किटेक्चरल ड्राइंग हो गया, आर्किटेक्चर स्टाइल हो गया, डिज़ाइन थ्योरी हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। बिल्डिंग मटेरियल हो गया, कॉस्ट ऑफ एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कंट्रोल इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, तो बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद एक पार्टिकुलर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो आप सिर्फ ये ही मत समझे, और भी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक आर्किटेक्ट और एक सिविल इंजीनियर का। तो जो सिविल इंजीनियर का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टेस्टिंग द बिल्डिंग मटेरियल क्या क्या यूज़ हो रहा है। जैसे बहुत सारे मटेरियल आपने देखा होंगे, सीमेंट, एग्रीगेट वगैरह, तो उसकी टेस्टिंग करनी की, उसकी कंडीशन कैसी है, वो बिल्डिंग के यूज़ के लिए है कि नहीं है, ठीक है। परफॉर्मिंग द सर्वेइंग अपॉर्चुनिटी, देखो वो जो बिल्डिंग है उसमें जो भी सर्वेइंग होगी, मतलब उसकी जो साइट की जो भी डाटा निकाले जाएंगे, क्या साइट है, कितनी बड़ी साइट है,
और उसको कैलकुलेट करना, सारी चीज़ें जो करता है वो एक प्रोफेशनल इंजीनियर आकर के, एक सिविल इंजीनियर आकर के आपके साइट को मार्क करके जाएगा कि साइट कितने डायमेंशन की है। तो सर्वेइंग का जो मौका होता है वो मिलता है सिविल इंजीनियर को, और कभी कभी एक आर्किटेक्ट भी वो काम कर लेता है। और जो आप डिज़ाइन करके दोगे यूजिंग द डिज़ाइन प्रोग्राम ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, तो प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन होगी उसको यूज़ जो करेगा वो करेगा एक सिविल इंजीनियर ही यूज़ करेगा। नेक्स्ट हम आर्किटेक्ट की देख लेते हैं कि आर्किटेक्ट क्या करता है। तो एक स्ट्रक्चर की स्पेसिफिकेशन कि एक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कहाँ पे क्या होगी, ये सारी चीज़ें अगर कोई करता है तो वो एक आर्किटेक्ट करता है। एस्टिमेट बजट एंड टाइम, देखो एस्टिमेट कितना लगेगा, बजट कितना है और टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन कितना है, ये भी एक आर्किटेक्ट ही बताएगा। ड्राइंग भी हम क्रिएट करेंगे एंड प्लान, जो ड्राइंग बनेगी 2D ड्राइंग या फिर 3D ड्राइंग, वो भी एक आर्किटेक्ट ही करेगा। क्लाइंट को प्रेजेंट भी कौन करेगा, एक आर्किटेक्ट ही करेगा। और डेवलपिंग कॉन्ट्रैक्ट भी हम ही डेवलप करेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हम करेंगे एंड देन आर्किटेक्ट उसको जाकर, वो सिविल इंजीनियर उस बिल्डिंग को जाकर के बनाएगा, ठीक है। एक छोटी सी समरी है, आप रीड कर लो, इससे आपका जो होगा थोड़ी बहुत जो आपकी कन्फ्यूज़न होगी वो भी आपकी दूर हो जाएगी। और आई बटन में मैं लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो को, मैंने जो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था वो भी आप जाके देख सकते हो। देखो इस पार्टिकुलर बिल्डिंग को बनने के लिए जो अभी आपको दिख रहा है ये तीनों चीज़ चाहिए। एक हो गया फॉर्म, यहाँ पे आपको फॉर्म दिख रहा होगा, प्लान दिख रहा होगा और ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी। ये स्ट्रक्चर तय करना सिविल इंजीनियर का काम है, ये जो फॉर्म क्रिएट करना है वो आर्किटेक्ट का काम है, और एक प्लान बनाना भी एक आर्किटेक्ट का काम है, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका है कि मतलब जल्दी जॉब स्टेबिलिटी है कि नहीं, मतलब जॉब जो है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, एक आर्किटेक्ट अगर देखो आर्किटेक्ट जो जॉब होती है, आर्किटेक्चर की जो जॉब होती है, अगर कल को आपको कहीं जॉब करने का मन ना भी करे तो आप कहीं पे अपना खुद का फॉर्म खोल करके बैठ सकते हो, ठीक है। सिविल इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आप नहीं बैठ सकते हो, या फिर आप अपने स्ट्रक्चर का फॉर्म खोलोगे, ठीक है। लेकिन एज अ आर्किटेक्ट आपको एक लाइसेंस मिलेगा जिससे कि आप खुद का एक छोटा सा या फिर बड़ा सा भी फॉर्म खोल करके बैठ सकते हो। तो इसमें जॉब की तो कोई बात ही नहीं आती, और जॉब उतना डिपेंड भी नहीं करता, जितना बड़ा आपका कॉन्टैक्ट होगा उतना आपको काम मिलता जाएगा अगर आप अपना खुद का भी काम शुरू करोगे, ठीक ठीक है। तो ऐसे अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है। अगर मेरे को वो जेन्युइन क्वेश्चन लगेंगे और लगेंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर सबको ज़रूरत होगा या फिर सबको चाहिए होगा, तो हम उसका रिप्लाई विथ वीडियो करते रहेंगे, ठीक है।